अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स के। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.1। इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। हमने वैल्यूज़ को लिखना है उनके प्रीफिक्स के साथ। सबसे पहले हमारे पास ए वाला पॉइंट है, ए वाला क्वेश्चन है जो कि है 5000 ग्राम। 5000 ग्राम को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास हम देखें तो 5 के बाद 3 ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ ग्राम, साथ ऐसे ही आ जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा कि 10⁻³ प्रीफिक्स जो है उसको क्या बोलते हैं, किलो। तो 1 किलो इज़ इक्वल टू 10⁻³। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 kg हमारा आंसर आ जाएगा। द बी वाला पार्ट इज़ हमारे पास 2 के बाद 6 ज़ीरोज़ हैं। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2 × 10⁻6 वाट। और हमें पता है कि 10⁻6 जो है उसको हम बोलते हैं मेगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 मेगावाट। और मेगावाट को हम लिखते हैं कैपिटल M के साथ और साथ वाट का W आ गया, 2 MW। सी वाला हमारे पास क्वेश्चन है 52 × 10⁻10 kg। अब हम इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी वैल्यू को ले आते हैं, 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 × 10⁻+1 × 10⁻−10 ऐसे ही आएगा और किलोग्राम भी ऐसे ही आएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5.2 × 10⁻1 - 10। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जब हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, +1 और -10। ठीक हो गया। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो चूँकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, दैट्स वाई हमारा आंसर आएगा 10⁻9। देन हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में किलो की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। हमने पढ़ा कि किलो की वैल्यू क्या है, 10⁻3। अब हम बच्चों इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने उस दिन पढ़ा था कि हम दो प्रीफिक्स एक क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, किलो प्रीफिक्स को ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू बन गई 10⁻9 × 10⁻3 ग्राम्स। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को अगेन प्लस करेंगे, 5.2 × 10⁻9 + 3 ग्राम और -9 + 3 आंसर आ जाएगा -6। और -6 हमने पढ़ा इक्वल होता है 1 माइक्रो के। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, 5.2 माइक्रोग्राम्स। द डी वाला पार्ट हमारे पास आगे है 225 × 10⁻8 सेकेंड। अब हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि पहले डिजिट के बाद पॉइंट लेके आना। तो 2.25 × 10⁻, क्या हो जाएगा बच्चों, 2। वेरी गुड। यहाँ पे हमारे पास आएगा 10⁻2 × 10⁻8। दोनों वैल्यूज अगेन ऐड हो जाएंगी, 2 - 8 एंड 2 - 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा -6 जो कि होता है माइक्रो। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 2.25 माइक्रो सेकेंड। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू लिख लेंगे। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻9, 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12। अब सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो की। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को 10⁻3 के साथ। क्यों? क्योंकि हमने माइक्रो और नैनो का रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻3 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻6 × 10⁻9। तो हमारे पास 10⁻6 और 10⁻3 इनको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 10⁻9 जो कि क्या होता है, नैनो। इसका मतलब 10⁻3 माइक्रो इज इक्वल टू 1 नैनो। और 1 माइक्रो अगर हम निकालेंगे तो 10⁻3 दूसरी साइड पे जाके 10⁻3 हो जाएगा, मतलब माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो। देन हमारे पास है
नैनो, अब हम नैनो वाली वैल्यू को लेंगे। तो नैनो वाली वैल्यू क्या है, 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻⁻9। दोनों साइड्स को अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁹ और 10⁻³ हमारे पास हो जाएगा 10⁻12। इट मीन्स 10⁻³ नैनो इज इक्वल टू 1 पिको, और अगर हमें 1 नैनो चाहिए होगा तो 10⁻³ उस तरफ -3 उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। The next question is question number 1.3. Your hair grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. रेट ग्रोथ क्या है, सॉरी हेयर ग्रोथ का रेट क्या है, 1 मिलीमीटर पर डे। हमें चाहिए नैनो में, इसका मतलब एक तो हमें नैनो में चाहिए, दूसरा मीटर हमारे पास एज इट इज़ रहेगा और हमें सेकंड में चाहिए। इट मीन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपनी वैल्यू को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 डे हैव सेकंड्स 24 आवर्स होते हैं, 60 सेकंड्स और 60 मिनट्स एंड 60 सेकंड्स। तो हमारे पास इन सब को मल्टीप्लाई करके आएगा 86,400 सेकंड्स। इसको हम अगर कन्वर्ट करें साइंटिफिक फिगर्स में, साइंटिफिक नोटेशन से इसको लिखें तो क्या हो जाएगा 8.64 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ सेकेंड्स। और नेक्स्ट हमें पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर 1 मिलीमीटर की जगह पे 1 × 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डे को जो हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है वो वैल्यू आ गई। नाउ 10⁻⁴ को हम ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगी वैल्यू 10⁻⁻⁴। तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -7। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 1/8.64 को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन गई 0.1157 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है कि पॉइंट से पहले अगर 0 है तो हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 1.1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको 11.5 क्यों लिख रहे हैं, वो इसलिए हम लिखेंगे क्योंकि हमें अपनी वैल्यू नैनो में चाहिए, और नैनो लाने के लिए हमें यहाँ पे 10⁻⁻9 चाहिए। इसका मतलब 10⁻⁻9 के लिए मेरे पास ऊपर -7 तो है, उसके अलावा मुझे -2 चाहिए। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को पीछे ले आएंगे, 11.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁹। दैट्स वाई हमारी हेयर ग्रोथ इन नैनोमीटर पर सेकेंड आएगी 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1.4 इज रीराइट द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास ए वाला पार्ट है, 1168 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। तो क्या हो जाएगा 1.168 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा -24। बी वाला पार्ट है 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो क्या आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, तो हो गया 10⁻�6। सी वाला पार्ट है 725 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 किलोग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने पॉइंट को पीछे लेके आएंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 तो हमारे पास ऑलरेडी है था, और जो हम पॉइंट पीछे लेके आए उसको हम बोलेंगे 10⁻²। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -5 और 2 को सॉल्व किया तो -3 आ गया। देन हम किलो की पावर को खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, किलो को खोलेंगे तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.25 ग्राम। डी पार्ट इज 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो हमें क्या चाहिए, डिजिट के पहले डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो आएगा 2 पॉइंट। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स पीछे लेके आए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 पॉइंट आगे लेके जा रहे हैं ना हम अपने पॉइंट को,
फ्रैक्शन को। तो आगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8, इनको सॉल्व करेंगे तो पावर बन जाएगी 10 रेज़ टू पावर -10।